सचमुच हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है नंदी। हमारी ओर से कैलाशपति को अनुरोध करें कि वे हमारे यहाँ अतिथि बनकर पधारें। हमारा समूचा परिवार उनके दर्शन से धन्य हो जाए। धन्यवाद हिमालय रानी, मैं आपका संदेश कैलाशपति तक पहुंचा दूंगा। प्रणाम। पिताश्री, शिवजी को कैलाश पर्वत त्याग कर हमारे क्षेत्र में आने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब विधाता को किसी प्राणी के सौभाग्य या दुर्भाग्य की रचना करनी होती है तो वे ऐसी परिस्थितियों और घटनाओं का निर्माण करते हैं जो साधारण मनुष्य की बुद्धि से परे है। किंतु कैलाशपति का हमारे क्षेत्र में पदार्पण निश्चय ही सौभाग्यपूर्ण होगा। कैलाशपति द्वारा किसी का आतिथ्य स्वीकार करना केवल सौभाग्य का ही नहीं, अपितु प्राणी के लिए गौरव का विषय भी है। भोलेनाथ के कैलाश से प्रस्थान करने पर और ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी के अदृश्य हो जाने से शिवगण तथा देवगण दोनों ही अनिश्चितता की स्थिति में थे तथा सृष्टि की व्यवस्था में भी बाधा उपस्थित होने लगी थी। किंतु देवर्षि नारद इस रहस्य से पूर्ण परिचित थे कि शिव और ब्रह्मा ने अपना अपना स्थान क्यों त्यागा और वे कहां स्थिर हैं। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण। नारद, तुम फिर यहाँ आ गए। मैं ब्रह्मलोक से ये विचार करके यहाँ आया था कि यहाँ एकांत मिलेगा, किंतु तुम यहाँ भी मिलने चले आते। लगता है अब मुझे कहीं और स्थान ग्रहण करना पड़ेगा। परमपिता, यदि मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ तो मैं वहाँ भी अवश्य पहुँच सकता हूँ जहाँ आप जाएंगे। ये सब आप ही की कृपा का फल है। नारायण नारायण। अच्छा, अब कहो किस प्रयोजन से आए? परमपिता, प्रयोजन नया नहीं। देवताओं को स्वर्ग से हटाकर तारकासुर उन पर अत्याचार करता ही जा रहा है। देवताओं की दुर्दशा आप देखी नहीं जाती। आपका वरदान पाकर तारकासुर अत्यंत उद्दंड और उच्छृंखल हो गया है। नारद, देवताओं की दुर्दशा का ज्ञान मुझे है। स्वयं देवराज इंद्र एवं देवगण कुछ समय पूर्व ब्रह्मलोक में आए थे। वे तारकासुर को स्वर्ग से हटाकर वहां पुनः स्थापित होने के लिए विकल हैं। लेकिन केवल इच्छा और विकलता से ही कार्य सिद्ध नहीं होता। तो कार्य सिद्धि के लिए क्या करना होता है परमपिता? उद्देश्य की पवित्रता ही कार्य सिद्धि का मेरुदंड है नारद। देवराज इंद्र तो स्वर्ग का सिंहासन प्राप्त होते ही भोग और ऐश्वर्य में लिप्त होकर दैत्य एवं उद्देश्य दोनों भूल जाते हैं। सो तो तारकासुर भी भूला हुआ है, किंतु वो अब तक स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान है। तुम बार बार विधि का विधान भूलते हो। तारकासुर का पुण्य जब समाप्त होगा उस दिन उसके वरदान का प्रभाव भी समाप्त हो जाएगा, तब उसकी अधोगति होगी। किंतु वो दिन कब आएगा परमपिता, कब? उसके लिए तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। भगवान भोलेनाथ भी यही कहते हैं और आप भी यही उत्तर देते हैं, किंतु आप दोनों में से कोई भी इस सत्य का उद्घाटन करने के लिए तैयार नहीं है। समय आने पर सब कुछ प्रकट हो जाएगा। किंतु वो समय कब आएगा? आपके वरदान के अनुसार शिवपुत्र ही तारकासुर का वध करेगा, किंतु शिवजी तो शक्ति स्वरूपा पार्वती का नाम सुनते ही और भी अधिक वैरागी हो जाते हैं। अब तो कैलाश छोड़कर और कहीं चले गए हैं। और कहीं चले गए हैं? तो क्या उनका कैलाश से जाना शुभ और कल्याणकारी हुआ? ऐसा ही लगता है। किंतु वो गए कहां परमपिता? क्यों? क्या तुम भी वहां जाना चाहते हो? नहीं नारद, ये उचित नहीं होगा। भोलेनाथ ने कैलाश को ध्यान समाधि के लिए कुछ समय के लिए त्याग दिया है, इसलिए तुम्हारा वहां जाना उचित नहीं होगा। इस समय केवल इतना कह सकता हूं, यदि तुम देवराज व देवगणों का हित चाहते हो तो कुछ समय के लिए भोलेनाथ को एकांतवास कर दो। इसी में सबका कल्याण है। महारानी मैना, क्या सोच रही हो? आजकल तुम सोचने बहुत लगी हो। जब पुत्री युवा और विवाह योग्य हो जाती है ना, तो
माता भी सोचने लगती है। केवल माता? कहो माता पिता सोचने लगते हैं। चलो हिमगिरी चले और कैलाशपति के दर्शन करते हैं। चलिए। किंतु स्मरण रहे, नंदीश्वर कैलाशपति का संदेश दे गए हैं कि वो एकांत की खोज में हिमगिरी के शिखर पर आए हैं। इसलिए कोई भी उनकी ध्यान समाधि में बाधा न डाले। पैनाक, हम बाधा डालने नहीं जा रहे हैं पुत्र, हम तो दर्शनों के लिए जा रहे हैं। एक ही बात है पिताश्री, आपका वहां जाना आपके लिए तो दर्शन है, किंतु उनके लिए विघ्न है। मैनाक, तुम भूल रहे हो, कैलाशपति हमारे अतिथि हैं। उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखना हमारा परम कर्तव्य है। सत्य तो यह है कि हम उन्हें अपनी सेवाएं अर्पित करने जा रहे हैं, और इसे दर्शन कहना मातृभाषा की उत्कृष्टता है। मैं तो कहूंगा तुम भी हमारे साथ चलो और पार्वती को भी यहीं बुला लो। हाँ पुत्र। सुनो नंदी, आज्ञा करें प्रभु। तुम इस बात का पूर्ण रूप से ध्यान रखना कि कोई भी यहाँ आकर हमारी एकांत समाधि में विघ्न डालकर हमें बाधा न पहुंचाए। आप निश्चिंत रहें भोलेनाथ, मेरे होते हुए आपके समीप आने की कोई चेष्टा भी नहीं कर सकेगा। तुम कहते हो तो हम निश्चिंत हो जाते हैं। नंदी, ये स्थान तुम्हें कैसा लगा? स्थान? हाँ स्थान, हाँ स्थान रमणीक है हिमालय राज, और अति सुंदर भी, मन भावन भी। किंतु आपका यहाँ आना कैसे हुआ? हमने सोचा कैलाशपति महाराज शिव के दर्शन ही कर लें, इसलिए यहाँ आए। आपने जो सोचा उत्तम सोचा। आप दर्शन करने के लिए आए, सब परिवार आए हैं। हाँ, यहाँ सब जो आते हैं दर्शन के लिए ही आते हैं, समाधि लगाने कोई नहीं आता। हाँ हाँ समाधि, भोलेनाथ ध्यान समाधि में लीन है, दर्शन संभव नहीं। दूरदर्शन भी संभव नहीं? अर्थात दूर से दर्शन। इस तरह दर्शन भी हो जाएंगे और समाधि भी भंग नहीं होगी। दूरदर्शन से भी किसी को लाभ हुआ है हिमालय राज? जिनकी आत्मा और उद्देश्य पवित्र होते हैं नंदी, उन्हें तो दूरदर्शन से ही लाभ होता है। अब दूरी से क्यों, समीप से दर्शन होंगे। आओ देवी, चलिए। आओ। भोलेनाथ, भोलेनाथ, हिमालय राज आए। देवाधिदेव कैलाशपति भगवान शिव शंकर की आदिशक्ति? नहीं, सर्वथा नहीं, कदापि नहीं। इस समय हम मोह माया से सर्वथा विमुक्त। तुम्हारे वियोग के पश्चात वैराग्य हमारे संपूर्ण अस्तित्व का एक भाग, एक अंग बन गया। अब हम उस वैराग्य से दूर नहीं जाएंगे।